अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है, हमारी सांसें चल रही हैं। अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का एहसान है। हर आने वाला दिन एक खुशखबरी लाता है, हमारे ज़िंदा होने की दलील है कि उसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है, हमारी सांसें चल रही हैं और हम पे एहसान है। और अल्लाह ताला आपको बखैर व आफ़ियत रखे, आपके घरों में करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हमेशा खुश व आबाद रहें। आप के घरों में जो भी कोई बीमार है, अल्लाह ताला उसे शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। और जो बे औलाद है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दे। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। एक नाम लेने वाला फर्जंद अता फरमा दे और जो नेक काम करे, साले काम करे और उनके लिए सदका जारिया बन जाए। और जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हर एक को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें इंसान बनाया। मैं हर वक्त यही शुक्र अदा करती हूँ। जब भी कभी किसी चीज़ को देखती हूँ, किसी कीड़े मकोड़े को देखती हूँ, छिपकली को देखती हूँ या किसी भी चीज़ को, तो बस अल्लाह ताला पे बहुत प्यार आता है कि उसने हमारे आज़ा सलामत बनाए, हमारी आँखें बनाई, हमारा नाक बनाया, हमारे कान सुनने वाले बनाए, हमारे हाथ बनाए, हमारे पाँव बनाए और हमें चलने के लिए दो पाँव अता किए, टांगें भी दी, हमें इंसान बनाया, सही सालिम बनाया। और बहुत शुक्र है उसका, जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और एक दिन में हम इतनी नेमतें खाते हैं अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम गिनने लगो तो शुमार भी मेरी नेमतों को ना कर सको। बेशक हम बहुत नालायक हैं। उसकी रहमत बेपायां वो बेहिसाब है। वो बड़ा करीम रब है, बड़ा रहीम रब है। अब कहते हैं महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई कमी तो नहीं आई। आखिर हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। और बच्चों को जो है, कभी भी हम ये ना कहें कि ये हो गया, वो हो गया, अब हमारे पास नहीं है, महंगाई हो गई है तो हम कैसे अखराजात पूरे करें। या हम बच्चों पे कहते हैं कि हमने एहसान किया है तुम पे। बिल्कुल भी नहीं। हमारे वालिदैन ने हमारी परवरिश की तो उन्होंने हम पे, हमारी भी तो खुशी खुशी परवरिश की थी। तब वो भी ज़माना ऐसे था, अब वाला ज़माना उसी हिसाब से है। तो हमने अपने बच्चों की, फिर वो अपने बच्चों की कर रहे हैं, तो किसी का किसी पे कोई एहसान नहीं। ये हमारी ड्यूटियां हैं जो अल्लाह ताला ने हम पे लगाई हैं, जो अच्छे तरीके से सारा अंजाम दे जाएगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी दो बेटियां हैं, उसने उनकी अच्छे तरीके से परवरिश की तो क़यामत वाले दिन वो इस तरह मेरे साथ जुड़े होंगे जैसे मेरी ये दो उंगलियां हैं। तो ऐसे तीन होंगी, तो ऐसे चार होंगी, तो ऐसे पहले चार फरमाया, फिर तीन फरमाया, फिर दो फरमाया। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और उम्मुल मोमिनीन, अब बीए की इस्लामियात थी, उसमें एक ऑप्शन था कि उम्मुल मोमिनीन के जो थे कपड़े जो थे वो एक जोड़ा होता था, दो जोड़े होते थे, तीन जोड़े होते थे। एक ऑप्शन था, तीन ऑप्शन थे। अब मैं सोच रही थी कि ऑप्शन जो होगा, जब मैं कर रही थी तो ऑप्शन होगा कम से कम दो तो होते होंगे। एक वो पहनती होंगी और एक वो जो है वो चेंज करती होंगी, तो धोती होंगी। दो तो हर हाल में होंगे। तो इस तरह मैं सोच रही थी। फिर जब मैंने वो लेसन पूरा पढ़ा तो उसमें था कि सिर्फ एक जोड़ा होता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे पास कितने कपड़े होते हैं, हम बिल्कुल ही शुक्र अदा नहीं करते।
जितने लेते जाते हैं कहते हैं कम है, जिसका देखते हैं कहते हैं ये बहुत अच्छा है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास भी ऐसा हो। और फ़ौरन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ़ौरन ले लेते हैं। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दे आप लोगों को, लेकिन इसराफ जायज़ नहीं है इस्लाम में। अब जो दौर आ गया है तो कोई बात नहीं, जैसे भी है हम मैनेज करें इसको, ना तो हम बच्चों को सुनवाएं, ना हम परेशान हाल हों, इसको मैनेज करें तरीके से। हज़रत खदीजा के पास कितनी दौलत थी, बेशुमार दौलत थी। तो हर दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऊँट की कोहान जितना वो सदका करती थी। अंदाज़ा करें कि ऊँट की कोहान कितनी लंबी होती है। मैं सदके जाऊँ उस खातून के, कितनी मालदार थी और कितनी सखी खातून थी। और वो पहली खातून थी जो सबसे पहले ईमान लाने वालों में थी, जिनका नाम है ख़वातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा थी। और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सदके जाएँ उनके उसवे हुस्ना पे, जिनके कमाल दर्जा तक उसवा है, हम उनके उसवे पे अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना पूरा कुरान है, जैसे जैसे पढ़ते जाएं तो तफसीर है उनकी ज़िंदगी कुरान की, हमारे लिए सारा कुछ करके गए। हज़रत उमर जाते हैं उनके घर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत की चारपाई पर लेटे हुए हैं, और जिस उठ के बैठते हैं तो जिस पर बैत के निशान हैं, हज़रत उमर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि ये निशान है आपके जिस्म मुबारक पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए दुनिया की नेमतें नहीं हैं, मैं तो आखिरत का ख्वाह हूँ, मैं सदके जाऊँ। ये सारा हमारे लिए छोड़ के गए उस वक्त कि मेरे उम्मती तंग ना हो, मेरे उम्मती शिकवा ना करें, दूसरे से शिकायत ना करें। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मुतवस्सित तबके का है, तो सबके हाल पे जो है सबके अहवाल एक जैसे नहीं होते, तो कोई बंदा भी परेशान ना हो। आखिरी दर्जे के कमाल तक दिखाया। जब साहबा गए ग़ज़वा खंदक में, खंदक खोद रहे थे, तो पेट पर पत्थर बांधे हुए थे सबने एक एक भूख की वजह से, और पेट से कपड़ा हटाया और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, भूख से हमारा ये हाल है कि हमने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। कपड़ा हटा के जब दिखाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना कुर्ता मुबारक ऊपर किया तो पेट पर 3 पत्थर बांधे हुए थे। हमने कभी ये सोचा है, अपनी अपनी परेशानियां लेके बैठे हैं, कभी हमने उस वक्त देखा है, सोचा है कि हमारे महबूब हमारे लिए क्या करके गए हैं, क्या छोड़ के गए हैं, क्या रब कितनी प्यारा अपना लाइफ स्टाइल छोड़ के गए हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछा गया हज़रत आयशा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना अमल कैसा था ज़िंदगी का, तो उन्होंने फरमाया कि पूरे कुरान की तफसीर थी, या कुरान नहीं पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी कुरान की तफसीर थी बेशक। और बीबी फातिमा तो ज़हरा को हम देखी, हम ख़वातीन कहती है या अल्लाह हमें उनकी कनीज़ें बना देना, जन्नत में उनका साथ नसीब हो जाए। दुआएं बड़ी बड़ी मांगती हैं हम, चक्की पीसते पीसते। बच्चे भी थे, घर का काम भी करती थी, हाथों पे निशान पड़ जाते थे, और मशकीज़ा पानी का उठाती थी तो उसके निशान पड़ गए।
जब भी भेजती थी हज़रत अली को खादमा के लिए, कोई भी खबर आती थी ख़वातीन ग़ज़वे के मौके पे भेजती थी कि मेरे लिए एक दे दें कनीज़, तो आप सल्लम तस्बीह बता देते थे। क्या वो अपनी बेटी को एक खादमा नहीं दे सकते थे? सिर्फ हमारे लिए उसवा था कि मेरी उम्मत की बेटियां मेरी बेटी के उसबे पे चलें, अमल करें। ये सबक है हमारे लिए। हम इतनी नौकर चाकर रखते हैं, भूत बनाते हैं कि हमारे घर में इतने नौकर हैं। एक हमने कुक रखी हुई है, एक हमने सफाई वाली मासी रखी हुई है, एक हमने कपड़े धोने वाली रखी हुई है, एक हमने कपड़े इस्त्री करने वाली रखी हुई है। ये सब इधर रह जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे नेक अमल होंगे। जब इस वसल्लम ने फरमाया कि बंदा आदम के साथ 3 चीज़ें होती हैं, 2 पीछे रह जाती हैं और एक उसके साथ जाती है। जब बंदे को दफन किया जाता है तो उसका माल उसके पीछे रह जाता है, कुछ भी काम नहीं आता, और उसकी औलाद उसे दफन करके वापस आ जाती है। और सिर्फ नेक का माल तीसरा ये अमल है जो साथ ले जाता है, जो उसके काम आता है, उसकी कब्र में काम आता है, उसके हिसाब व किताब में काम आता है। उसकी कब्र की रोशनी नेक अमल बनते हैं, उसके हिसाब व किताब में भी वही मदद देते हैं। अंधेरी कब्र में रोशनी के काम भी वही अमल आते हैं। हम वो अमल ना करें जो हमारे काम आए, हमारे लिए रोशनी बने, हमारी अंधेरी कब्र में हमारा सहारा बने। हमारी तो चलो एज ज़्यादा है, लेकिन हमने देखा है हमारे आगे हमारे प्यारे जवान, बिल्कुल जवान, जिनकी अभी जीने की उम्रें नहीं चले गए। मेरी अपनी भांजी नौजवान थी, एक बेटा था, छोटी एज थी, पता भी नहीं चला, अभी दूसरा बेबी होने वाला था। कोई ऐसा वायरस लगा, तब भी ये कोरोना नहीं होता था कि वो एकदम फेफड़े चाट गया, पता ही नहीं चला डॉक्टर को, बिल्कुल मिट गए फेफड़े। तब कोई कोरोना की वबा ही नहीं थी। जो ही चेकअप करवाने गई, बुखार था बस, तो फेफड़े नज़र ही ना आए। जब एक्सरे किया 8 दिनों में ख़त्म हो गई। जवान कज़न था, जिनकी जीने की उम्रें थी, जीने की ख्वाहिशें थी। हम तो कुछ भी नहीं है, हमने तो उम्र काटी हुई है। मौत पूछती नहीं है ये कब आए। ये तो बस जब रब चाहता है उठा लेता है जिसको चाहता है। जिसकी जितनी उम्र लिखी है ये उसकी मर्जी है। क्या हमने अपना सामान नहीं ले जाना? हमने हमेशा इधर रहना है। हम तो मुसाफिर बन के आए हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, जहाँ जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक काम करने की जो है जुस्तजू करने की हमें तौफीक अता फरमाए, अच्छी बातें करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी महफ़िलों में बैठने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी बातें सुनने की ताकि क़यामत वाले दिन हमारे ये कान भी कहें कि हाँ हमने ये बात सुनी थी अच्छी, हमने इस पे अमल किया था। हमारी इलाहा जिससे सुनी थी उसको भी बख्श दे, और हमें भी इस पर अमल करने के सदक़े में हमें भी बख्श दे। मेरे मालिक सबको बख्श देना, सुनने वालों को, अमल करने वालों को। या अल्लाह मुझ गुनाहगार को भी बख्श देना मेरे मालिक। बेशक हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, तेरे आजिज़ व नातवा बंदे हैं मेरे मालिक। हमसे लम्हा लम्हा गुनाह ज़द होते हैं मेरे मालिक।
या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को न देखना, अपनी रहमत को देखना। तेरी रहमत बेपायों बेहिसाब है मेरे मालिक। अपनी नजर करम करना मेरे मालिक। या अल्लाह हमें बख्श देना। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको पंजगाना नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों को नूर वाला घर बनाए और हम सब का रिज़्क़ कुशादा फरमा दे। हमेशा देने वाला हाथ बनाए, लेने वाले हाथ से बचाए अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। इलाही